खबरों में आगे बात करते हैं जालोर की। जालोर के शिवसेना प्रमुख रूपराज जी राजपुरोहित से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें अनेक मुद्दों पर बात हुई। जिसमें रूपराज जी राजपुरोहित ने बताया कि जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से की और भी चुनावी मुद्दा पर बात की। शिवसेना जालोर में बड़े स्तर पर जनता के लिए कार्य करती है और कई मुद्दों पर आंदोलन भी किए हैं। नमस्कार, मैं रिचपाल चौधरी दिव्य भारत न्यूज से। आज जालोर जिला प्रमुख रूपराज जी राजपुरोहित से प्रेस वार्ता करेंगे। शिवसेना जिला प्रमुख है जालोर से। आज प्रेस वार्ता में हम इनसे जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां की है, आज तक जनता के लिए शिवसेना ने क्या किया है। तो हम रूपराज जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। जय भवानी सर। तो हमारी जो शिवसेना, आपने कहा है कि जो ऑन स्पॉट नया अभियान है वो हमारा पूरे जालोर में क्या पूरे राजस्थान में जग जाहिर है। सर, ऑन स्पॉट न्याय के तहत अभी तक आपने क्या क्या काम किए हैं और ऐसा जनता के लिए क्या कार्य किया? सर देखिए, शिवसेना का जो ऑन स्पॉट नया अभियान है, इसका मतलब है पीड़ित को तत्काल राहत मिलना। तो अभी जो भाजपा है वर्तमान में उनके 80 से 90 विधायक है, बट वो काम नहीं कर रहे और बहाना कर रहे कि हमारी सरकार नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, उल्टा विपक्ष में सरकार आपका काम जल्दी करती है क्योंकि सरकार पर दबाव रहता है, बट इन्होंने कुछ काम किए नहीं, तो शिवसेना को फिर मैदान में उतरना पड़ा और अभियान चलाना पड़ा। आपके जिला प्रमुख बनने के बाद में ये आपने शिवसेना ऑन द स्पॉट न्याय अभियान की शुरुआत की? ये सर हमने फरवरी में शुरू किया था। तो फरवरी से लगा कि अभी तक हमने 2500 से ज्यादा पीड़ितों को हमने राहत प्रदान की है, क्योंकि सरकारी कार्यालय में बिना पैसे दिए कोई अधिकारी कार्य नहीं करता है। पिछले आपने देखा होगा भाद्राजुल लाटा प्रकरण में हमने 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में हम कलेक्टर के बाहर 50 दिन धरने पर बैठे थे। उस 40 पीड़ितों के मकान तोड़े थे, उस पर हमने मांग रखी थी तहसीलदार को सस्पेंड करवाया जाए। तो 50 दिन भले हमें लगे, बट सरकार दबाव में आई, भाद्राजुल तहसीलदार को सस्पेंड किया, सरकार डबल बेंच पे गई और उसी कारण आज वो पीड़ित वहां उस जमीन पे बैठे हुए हैं, वरना उनको कभी के भूमाफिया बाहर निकालकर उनको भूमिहीन कर देता। तो यह है शिवसेना का काम करने का रुतबा। हमारे हृदय में कहते हैं कि एक काम करने की जो इच्छा शक्ति है जनता के प्रति, वो हृदय में होनी चाहिए। सिर्फ आजकल तो आपने देखा होगा राजनेता सब दिखावा करते हैं, तो दिखावे में फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब दिल से आप लोगों की सेवा करोगे तो उसके नतीजे मिल रहे हैं। और हमारे को 2500 से ऊपर नतीजे सिर्फ 8 नहीं, 6 महीने में मिले हुए हैं। तो यह है शिवसेना का ऑन स्पॉट नया अभियान। जैसा कि सर जैसा कि हमने जनता से पूछताछ की, उसमें हमें ये सुनने को मिला कि आप जब से जिला प्रमुख बने हैं उसके बाद आप अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, जहां पर जनता के आप जो भी उनके चीजें हैं वो सुनते हैं और फिर आप अपना न्याय शुरू करते हैं। सर हमारा जो जालोर शिवसेना धवला रोड पे जो कार्यालय है, मैं यहाँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पीड़ितों के लिए यहाँ बैठता हूँ। यदि मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो हमारे पदाधिकारी बैठते हैं, लोग यहाँ आस लेके आते हैं। भले सिटी से 3 किलोमीटर दूर है, पर लोगों को आस है कि भाई कहीं मेरा काम नहीं होगा तो शिवसेना जरूर करवाएगी। और आज हमारा सुबह जनता दरबार लगता है। अभी आचार संहिता के कारण हमने वो पोस्टपोन करे है, कलेक्टर ने धारा 144 लगाने के कारण ये 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये चुनाव के बाद वापिस हम शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव तक ही है, बाकी पार्टियों की तरह नहीं है। हम तो चाहते हैं सर कि अगले चुनाव होने के बाद भी इसको हम 5 साल शुरू रखेंगे। और शिवसेना के जो दरवाजे है ये हमारे कार्यालय के, वो 24 और सभी जातियों सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। आप आइए, हम आपका कार्य जो अधिकारी नहीं करवा रहे हम वो करवाएंगे। जैसा कि सर आपने धरना दिया था 3 महीने से बहुचर्चित जो अमृत देवसी हत्याकांड है, उसमें भी आपने धरना दिया था। वो अभियान कहां तक पहुंचा और उसमें न्याय की कितनी गुंजाइश लग रही है? देखिए, उसमें 4 हत्या प्रकरण थे आहोर के। एक तो था तिकमचंद राजपुरी, जो 2 साल हो गए उस बुजुर्गों की हत्या करके बागली पुरोहितान में खेतों में उसको फेंक दिया था। दूसरा था लक्ष्मण देवासी और तीसरा था अपना अमृत देवासी बेसवाड़ा, जो तालाब में संदिग्ध उसकी मौत हुई थी। और एक था वो अपना एक जो यहाँ एक ग्राम सेवक है, उनकी पत्नी है, वो 2 साल से गायब है, पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। तो 4 मुद्दे के खिलाफ हमने बैठा था। तो उसमें हमें कामयाबी मिली कि जो अमृत देवासी है वो एक 15 साल का बच्चा था, उसकी जिंदगी जीना बाकी थी।
तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो उसमें पुलिस नार्को टेस्ट करवा रही है, जो जो संदिग्ध जिसको डाउट है। तो ये जालोर में पहली बार हो रहा है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट अमूमन सरकार कोई आतंकवादी होता है तो उससे सच उगलाने के लिए करती है, बट पुलिस शिवसेना के दबाव में हमने दिखा दिया है कि भाई जालोर में पहली बार नार्को टेस्ट होंगे संदिग्धों के, और जो उसमें हत्यारे होंगे वो उसके खुलासे होंगे और पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे हम। आपने भादराजून प्रकरण में लगभग 50 दिन या उससे ज्यादा का धरना प्रदर्शन किया था, तो वो प्रकरण आपने उसकी न्याय की सीमा तय की, वो कहां तक पहुंचा? सर उसमें हमें 100% सफलता मिली है। हमने जो मांगे प्रशासन से मांगी थी वो सब पूरी हो गई है, और पीड़ितों ने हमें धन्यवाद बोला है। वो हमारा सत्कार भी करना चाहते थे, हमने मना किया, बोला आपकी दुआई हमारे लिए सत्कार से बराबर है। तो भादराजून पीड़ित प्रकरण में हमने उनको भूमिहीन होने नहीं दिया, और आज वहां भूमि में वो जो भादराजून पीड़ित है वो वहां बसे हुए। ये है शिवसेना के कार्य करने की इच्छा शक्ति। जैसा कि सर जनता जो होती है वो काम करने वाले को ही वोट देती है। जनता अपने हित के लिए नहीं, सभी के लिए देखती है कि भाई न्याय जो होता है सभी के लिए बराबर होता है। तो सर आप जिला प्रमुख बनने के बाद में, शिवसेना के जिला प्रमुख बनने के बाद में आपने ऐसा क्या कार्य किया है कि जनता जो है शिवसेना को ही वोट दे? तो आपने बताया सर, आप जो पिछले 8-6 महीनों से हमने 6 महीने के अंदर, बोल तो कहते हैं 180 दिन होते हैं, 180 दिन में हमने 100 दिन तो कलेक्ट्रेट के बाद धरना देकर गुजारे हैं। तो ये पूरे जालोर तो नहीं, पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा हो रही है कि वास्तव में काम ऐसा होता है। और हम तो चाहते हैं कि ये जो भाजपा विधायक सोते रहे। आप देख लीजिए, भाजपा विधायक बड़े आवर के हो, पीड़ितों के लिए कभी धरने पे ये बैठे नहीं है। बड़े आप वो सांसद कह लो, 15 साल से सांसद है, कभी पीड़ित के लिए या इन्होंने तो आज तक कोई ज्ञापन ही नहीं दिया है कि लोगों की क्या समस्या। तो और शिवसेना ने 6 महीने में कम से कम 250 के ऊपर ज्ञापन दिए हैं प्रशासन को, अलग अलग लोगों की समस्या के। तो हम कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका बीजेपी को निभानी थी और हमने निभाई है। आज ये मोदी जी को आगे करके लड़ रहे हैं। इनके विधायकों के पास के विधायकों को आप पूछ लो कि आपने क्या कार्य किया, कि आप किस हिसाब से कि मोदी जी को आगे करके वोट मांग रहे। तो विधानसभा चुनाव में भाई साहब मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहीं के प्रदेश के बनेंगे। तो ये अभी इनके पास कोई काम किया नहीं है। इन्होंने ये 4.5 साल सोते रहे बीजेपी वाले, और इसलिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण ये मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे। तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगने से वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो विधायक का काम होता है वो विधायक ही करता है, और ना मोदी जी दिल्ली से यहाँ आके कार्य करेंगे। और आज जिला भिंडमाल बनने से रह गया, तो वो काम था बीजेपी विधायक पूरा राम जी को आवाज उठा देगी, तो उन्होंने वो नहीं उठाई। और तब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी जी के नाम पे अब दोबारा वोट नहीं देंगे, मोदी जी के नाम पे ये मोदी जी को वोट दे देंगे। बट अभी राजस्थान में ये हालत है कि मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। जैसा कि सर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अभी तक शिवसेना में विधानसभा के लिए जो भी लिस्ट है वो जारी नहीं की, तो देरी होने का कोई कारण? देरी साहब ये है कि जो दूसरी 2 क्षेत्रीय अपनी जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, और ये घोषणा करेगी हमारे कैंडिडेट तय हो चुके हैं, और आपस में सहमति है कि जिसको भी मिलेगा वो लड़ेगा और बाकी उनके साथ रहेंगे। ये भाजपा में और जो मारामारी चल रही है वैसी हमारी नहीं है, क्योंकि उनको तो सत्ता की मलाई चाहिए, हमको तो सत्ता की सेवा करने का मौका चाहिए। और हम बिना सत्ता में, आज हमारा विधायक नहीं है तो अभी हमने दिखा दिया कि 2500 से ज्यादा काम किए। 2 विधायक हमारे जीत के आने चाहिए, और हमारा कांग्रेस से गठबंधन की हमारे जो हाई लेवल से हाईकमान बात कर रहा है, और यदि हमें 2 सीटों की हमने मांग की है और 2 सीटें यदि हमें मिली, जालोर और आहोर, तो हम यहाँ चुनाव मैदान में उतरेंगे। और गठबंधन नहीं हुआ तो 5 के 5 विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे, और ये हमने हाईकमान को सूचित कर दिया। हाईकमान का आदेश होगा तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और यहाँ मजबूती से उभरेंगे। और मुझे विश्वास है कि जालोर की जो जनता है इस बार हमारे शिवसेना के जो विधायक है वो चुनकर भेजेगी। जय हिंद, जय भवानी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिव्य भारत न्यूज के माध्यम से आज हमने प्रेस वार्ता की यहाँ पर जालोर जिला प्रमुख रूपराज जी राजपुरोहित साहब से, जो कि शिवसेना से हैं। तो उन्होंने अपने मुद्दे बताए और उन्होंने जनता की समस्याएं हल की, वो बताई, और विधानसभा चुनावों के बारे में हमने जानकारी ली। और रूपराज जी राजपुरोहित साहब ने ये बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए उनके कैंडिडेटों की जो सूची है वो तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने खोली नहीं है। वो आने वाले चुनावों में या फिर जनता की समस्याओं को देखते हुए आगे लाई जाएगी। मैं रिचपाल चौधरी, रिपोर्टर, जालोर से।